हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है केआर स्टडी जब पे। दोस्तों, आपको पता है कि 5 क्वेश्चंस का हम सीरीज मैथ का लेकर चल रहे हैं। हर पार्ट में 5 प्रश्न होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बीपीएससी एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसका 5वां हिस्सा पार्ट 5 हम कैरी करेंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, इसमें क्या दिया गया हमारे पास, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। 6 साल आयु बढ़ जाती है क्या औसत आयु? तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 बहनों की औसत आयु 7 साल है, तो टोटल आयु कितनी हो गई? टोटल एज ऑफ 4 सिस्टर्स, 4 बहनों की टोटल जो एज होगी वो कितनी होगी? 28 साल हो जाएगी, 28 ईयर्स। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु क्या हो जाएगी? 6 वर्ष बढ़ के 13 हो जाएगी। अभी 7 है तो 28 प्लस मदर की एज मान लो कि ये है, और इसको डिवाइड कितने से करेंगे? 4 बहन और एक माँ आ गई, 5, टोटल 5 लोग हो गए। तो कितना हो जा रहा है उस कंडीशन में? औसत आयु 7 बहनों का था और 6 बढ़ जाता है तो 13 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 28 प्लस मदर की एज बराबर 65। इसका मतलब ये हुआ कि मदर की एज बराबर 65 में से 28 निकल गया तो 37। तो 4 बहनों की जो मदर हैं उनका एज हो गया 37, और ये 37 यहाँ विकल्प में मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न में क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको देखना जरूरी है, उसके बाद हम जो ज्ञात करना होगा उसको ज्ञात करेंगे। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 3 कंडीशन है। 66% जो है, 66% हिंदी, 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिया? सिर्फ हिंदी 60%। और ये 59% क्या है? सिर्फ इतिहास। एक 125%, जबकि टोटल कितना में इंक्लूड होगा? 100% होता है। 25% जो है दोनों में मौजूद है। ये जो है हिस्सा, ये 25% है, और ये इधर हिंदी और ये हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 25% जो टोटल 3000 है उसका 25% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। सात सौ पचास। तो ऐसे उम्मीदवार जो हिंदी इतिहास दोनों लिए हैं वो है 750। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी। ऐसे प्रश्न में हम कैसे एक्स निकालेंगे? किसी प्रकार से हम बेस जो है, इस बेस को सेम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। देख रहे हैं ना ये प्रश्न, प्रीवियस भी जो 2 प्रश्न अभी इसके पहले सॉल्व किए हमने, वो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि इजी या हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तो हम एक्सपेक्ट इसी प्रकार के प्रश्न को ही कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा 19-20 होने की संभावना तो हमेशा रहती है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 3x + 8
इज इक्वल टू 27 2x प्लस 1। इक्वेट करने के लिए अगर हम बेस सेम कर लें तो हमारा वैल्यू जो है x का हम प्राप्त कर सकते हैं। 27 को 3 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 पे पावर 6x प्लस 3। दैट मीन्स x प्लस 8 इज इक्वल टू, बिकॉज बेस सेम है तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। दिस implies that 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। 1 विकल्प है अपने पास बी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये इसमें ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आई, बस हमने बेस को सेम किया और बेस को सेम करने से उसका पावर सेम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है ना। फिर एक्शन निकाल लेंगे, वन वेरिएबल है तो कोई असुविधा इसमें नहीं हुई। नेक्स्ट, अब इस प्रकार का प्रश्न है, इसमें ये 53rd से 55th बीपीएससी जो 2011 में हुआ था उसका प्रश्न है। इसमें सारा खेल जो है ब्रैकेट और बार का है। प्रोसेस को अगर हम, जिसकी जो प्रेफरेंस होता है, वरीयता होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे इस पे तो ये बहुत इजीली बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, प्रेफरेंस जो होता है, जो प्रायोरिटी होती है, उससे हट के अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, इजी होते हुए भी, है ना। देखिए इसमें तीनों प्रकार का ब्रैकेट है, बड़ा, छोटा और मझौला। ऊपर से बार भी है, तो आपको पता है कि बार का काम सबसे पहले होता है ना। तो बार को अगर हम हटाते हैं तो ये -y हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब एक एक करके हम प्रायोरिटी वाइज ब्रैकेट को हटाएंगे। पहले बड़े को छोड़ देते हैं, मझौले को भी छोड़ देते हैं और छोटे वाले को तोड़ते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये प्लस हो जाएगा, ये z माइनस हो जाएगा। अब फिर इसी प्रकार से हम बड़े वाले जो ब्रैकेट है उसको रहने देते हैं, मझौले को यहाँ ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो x प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा और z प्लस हो जाएगा, और सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है। अब x माइनस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा, z और माइनस हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा y। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x कट जाएगा, y माइनस और प्लस कट जाएगा, और ये अपना यहाँ z, ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ जो z छूटा हुआ अपना, बिकॉज z का यहाँ पे कोई विकल्प ही नहीं है आंसर में, तो z यहाँ छूट गया था अपना, तो ये माइनस यहाँ z हो जाएगा इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो। यहाँ से यहाँ इस ब्रैकेट से ये क्रॉस करके प्लस हो गया, और फिर लास्ट में जब मेन बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों भी कट जाएंगे। जीरो ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है तो ये जीरो होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये प्रश्न है, एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। ऊंचाई तक उठेगा का मतलब क्या हुआ? जमीन से उछाला गया तो ये मैक्सिमम कहाँ तक उठेगा ये पूछ रहे हैं, क्योंकि फिर वहां से ये नीचे ही आना है इसको, ये आपको पता है। जो जी इफेक्ट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके असर के कारण ये फिर नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ये h है, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दिया गया है ना, और फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता है। यहाँ पर जब जाएगा ऊपर तो उस टाइम इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। तो u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो g का इफेक्ट है आपको ऑलरेडी पता है 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। h हमें प्राप्त करना है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, v अपने पास 0 है और u है 9.8 का स्क्वायर माइनस 2, g आपको पता है 9.8 होता है। g का जो एक g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये कांस्टेंट होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको माना जाता है सॉल्व करने के लिए प्रश्न को। और अपने पास h है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो 2h इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9.8 का स्क्वायर, तो एक 9.8 से एक 9.8 कट जाएगा और h इज इक्वल टू 9.8 बाई 2 यानी कि 4.9। तो 4.9 अपने पास विकल्प है यहाँ पे, यस 4.9 विकल्प है। ये प्रश्न पुराना है लेकिन आया है बीपीएससी में 48 टू 52 बीपीएससी में। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इस प्रकार से आज का 5 प्रश्न हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपका कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले हिस्से में फिर 5 नए प्रश्न को लेकर हम आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।